हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडीआर और जीडीआर क्या होते हैं, किस तरह से इनको फॉरेन मार्केट में इशू किया जा सकता है और इसके साथ साथ क्या क्या इनके एडवांटेज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ साथ नई नई वीडियो के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड कि आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एडीआर एंड जीडीआर। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीआर के बारे में, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो जीडीआर क्या है? ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि इशू किया जाता है, यानी कि इंडिया की कोई भी कंपनी अगर विदेशों से, दूसरे देशों से अगर मनी अरेंज करना चाहती है, विदेशी मुद्रा अगर वो कलेक्ट करना चाहती है, तो इसके लिए उसको जीडीआर इशू करना पड़ेगा। और ये जीडीआर डायरेक्टली कभी भी इशू नहीं किया जाता। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट हैं। एक तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है जीडीआर, और दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? एडीआर। अब जीडीआर और एडीआर के अंदर डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीडीआर और एडीआर दोनों का यूज भारत की कोई डोमेस्टिक कंपनी, जो हमारे देश की कंपनी है, वो इनका यूज करती है। जब हमारे देश की कंपनी हमारे देश के लोगों से अगर पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो इसके लिए वो हमारे देश के लोगों को क्या करती है? शेयर या डिबेंचर इशू करती है। लेकिन अगर वही कंपनी विदेशी मार्केट से, फॉरेन मार्केट से अगर क्या है, मनी कलेक्ट करना चाहती है, विदेशी मुद्रा अगर वो कलेक्ट करना चाहती है, तो वो डायरेक्टली कभी भी शेयर या डिबेंचर विदेशी बाजार में इशू नहीं कर सकती। तो वहाँ पर जो इशू किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जीडीआर और एडीआर कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जीडीआर क्या होता है? एक सर्टिफिकेट। तो एडीआर और जीडीआर दोनों क्या होते हैं? एक सर्टिफिकेट होते हैं जो कि किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? बैंक के द्वारा। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर इंडिया की कोई कंपनी इंडियन मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो डायरेक्टली शेयर या डिबेंचर इशू कर सकती है वो। लेकिन अगर वो विदेशी मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहती है, तो कभी भी डायरेक्टली शेयर या डिबेंचर क्या है? इशू नहीं कर सकती वो। तो इसके लिए उसको बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है, यहाँ डोमेस्टिक बैंक की हेल्प लेनी पड़ती है, और इसके साथ साथ फॉरेन बैंक जो हैं उनकी भी हेल्प उसको क्या है? लेनी पड़ती है। तो इन दोनों की हेल्प से क्या करती है वो जो कंपनी है, वो क्या है? एडीआर और जीडीआर जो है उनको मार्केट में इशू करती है। एडीआर और जीडीआर क्या है? एक तरह के शेयर या डिवेंचर सर्टिफिकेट ही होते हैं। है वही चीज़, यानी कि इंडिया के अंदर इशू किया जाएगा तो उसको हम शेयर या डिवेंचर कहेंगे, विदेशी मार्केट में इशू किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जीडीआर और एडीआर कहेंगे। तो एक तो इनके नाम में डिफरेंस हो गया, दूसरा इनके इशू करने की जो प्रोसेस है वो भी दोनों की क्या है? अलग अलग है। यानी कि इंडियन मार्केट के अंदर अगर शेयर या डिवेंचर इशू करने हैं तो उनकी प्रोसेस अलग रहती है, और जीडीआर एडीआर की प्रोसेस जो है वो क्या रहती है? अलग रहती है। तो इसकी प्रोसेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंडिया की कंपनी अगर यूएसए से, यानी कि अमेरिका से अगर पैसा कलेक्ट करना चाहती है, यानी कि अमेरिका के अंदर अपने शेयर या डिवेंचर इशू करना चाहती है, तो उसको नाम दिया जाता है एडीआर का, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और इंडिया की कंपनी अगर दूसरे किसी भी देश से, अमेरिका को छोड़ करके, यूएसए को छोड़ करके अदर कोई भी कंट्री से अगर वो पैसा कलेक्ट करती है या अपने शेयर या डिवेंचर इशू करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीडीआर, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इनमें दोनों में एक कॉमन बात ये होती है कि ये दोनों क्या है? यूएस डॉलर के अंदर ही क्या है? इशू किए जाते हैं। तो ये आपने क्या है? ध्यान रखना है इसमें
कि एडीआर और जीडीआर दोनों इशू किए जाते हैं यूएस डॉलर के अंदर। और अगर इंडिया की कंपनी अमेरिका से पैसा कलेक्ट करना चाहती है या अमेरिका के इन्वेस्टर को अपने शेयर या डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसको नाम दिया जाता है एडीआर का। और अगर वही कंपनी क्या है अदर किसी भी कंट्री के अंदर रशिया में या कोई दूसरी कंट्री है वहाँ पर अपने शेयर या डिबेंचर इशू करना चाहती है तो उसको नाम दिया जाता है जीडीआर का। एडीआर और जीडीआर दोनों को इशू करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को फॉरेन की मार्केट के अंदर इनको लिस्टेड करवाया जाता है। फॉरेन की जो स्टॉक मार्केट यानी कि जो शेयर बाजार है वहाँ पर इन दोनों को क्या है सूचीबद्ध करवाया जाता है यानी कि लिस्टेड करवाया जाता है। उसके बाद जो है इंडिया की जो कंपनी है वो क्या है इनको यूएसए में या अदर कोई भी कंट्री है उनके अंदर इशू कर सकती है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ये जैसे शेयर एक सर्टिफिकेट होता है, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही एडीआर और जीडीआर दोनों क्या होते हैं, ये भी एक तरह का सर्टिफिकेट होते हैं जो कि ग्लोबल मार्केट में या यूएस मार्केट में, अदर मार्केट में और यूएस की मार्केट में इशू किए जाते हैं मनी कलेक्शन के लिए। अब हम बात करते हैं एडीआर और जीडीआर दोनों के फीचर्स क्या हैं, दोनों की विशेषता क्या है। तो एडीआर और जीडीआर की जो फीचर्स हैं उसमें सबसे पहला जो हमारा फीचर आता है वो है कि जीडीआर जो है उसको हम या तो अमेरिका की मार्केट के अंदर लिस्टेड करवा सकते हैं या अदर मार्केट में लिस्टेड करवा सकते हैं। यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी जो रिसिप्ट होता है उसको लिस्टेड करवाया जा सकता है अमेरिका की मार्केट में और अदर मार्केट में, दोनों में करवाया जा सकता है या दोनों में से किसी भी एक में करवाया जा सकता है। इसके बजाय अगर हम बात करें एडीआर के बारे में बात करें तो एडीआर के अंदर खास बात क्या होती है कि एडीआर को जो लिस्टेड करवाया जाता है वो सिर्फ यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो लिस्टेड करवाया जा सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं दोनों के फीचर आपको साथ साथ बता रहा हूँ, एडीआर के और जीडीआर के। तो जीडीआर की विशेषता क्या है कि इसको सूचीबद्ध करवाया जाता है अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में और भी करवाया जा सकता है और अदर कोई भी दूसरी कंट्री का स्टॉक मार्केट है वहाँ पर भी क्या है इसको क्या है हम लिस्टेड करवा सकते हैं। लेकिन जो एडीआर होता है वो अकेला सिर्फ अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर क्या करवाया जाता है लिस्टेड करवाया जाता है। दूसरा जो इनका फीचर है वो क्या है कि जीडीआर और एडीआर दोनों ही क्या करते हैं शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो शेयर है वो एक शेयर भी हो सकता है या एक से ज़्यादा शेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि एडीआर भी शेयर को रिप्रेजेंट करता है और जीडीआर जो है वो भी क्या करता है जो शेयर हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, अंश का प्रतिनिधि करता है ये। और एक जीडीआर में एक से ज़्यादा शेयर हो सकते हैं, इसी तरह से एक एडीआर में भी क्या हो सकते हैं एक से ज़्यादा शेयर हो सकते हैं। तीसरा जो इसका फीचर है वो ये है कि जिन लोगों ने एडीआर या जीडीआर खरीदा है यानी कि फॉरेन मार्केट के अंदर जिन जिन इन्वेस्टर ने एडीआर या जीडीआर को परचेज किया है वो कभी भी चाहें तो इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं किसके अंदर, शेयर के अंदर इनको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये इसका क्या है तीसरा फीचर है कि एडीआर होल्डर और जीडीआर होल्डर क्या है एडीआर और जीडीआर को शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। फोर्थ जो इसका फीचर आता है वो ये है इसका कि एडीआर और जीडीआर दोनों के दोनों एडीआर को भी वोट डालने का राइट नहीं होता और जीडीआर को भी क्या है वोट डालने का राइट नहीं होता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी इंडिया की कंपनी जब शेयर इशू करती है यानी कि इंडिया की कंपनी अगर इंडिया के अंदर ही क्या करती है शेयर इशू करती है तो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है। जो लोग कंपनी के शेयर खरीदेंगे, इक्विटी शेयर खरीदेंगे, उनको क्या है वोट का अधिकार होगा। कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर या अदर मीटिंग के अंदर क्या है वोटिंग राइट उनके पास होता है। लेकिन अगर इंडिया की कंपनी यही शेयर क्या है एडीआर या जीडीआर के रूप में यूएसए के अंदर या अदर किसी भी मार्केट में अगर इनको इशू करती है तो इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, यानी कि कंपनी की मीटिंग के अंदर इनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। जिस तरह से इंडिया की कंपनी इंडिया के अंदर अगर शेयर इशू करेगी तो शेयर होल्डर को डिविडेंड का राइट भी होगा, यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर क्या है हिस्सा मांग सकते हैं, डिविडेंड जो है उनकी डिमांड कर सकते हैं और कंपनी क्या है शेयर होल्डर को डिविडेंड देती भी है। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि
इन्हीं शेयर को अगर क्या है यूएसए में या अदर किसी भी कंट्री में इशू किया जाता है तो उनका नाम चेंज होता है, बाकी चीज़ वही रहती है कि ये जैसे शेयर हैं वैसे ही क्या है ये भी एक तरह का शेयर ही है। तो जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वैसे ही एडीआर होल्डर और जीडीआर होल्डर होते हैं, उनको भी क्या मिलता है, डिविडेंड राइट होता है, उनको लाभांश लेने का अधिकार जो है वो होता है। ये इसका नेक्स्ट फीचर है। और एक इसका लास्ट फीचर जो मैंने आपको बताया कि जब एडीआर और जीडीआर इशू किए जाते हैं, एडीआर अमेरिका के अंदर इशू किए जाते हैं और जीडीआर जो है वो कहाँ पर इशू किए जाते हैं, अदर कंट्रियों के अंदर इशू किए जाते हैं। तो इन दोनों को इशू जो किया जाता है वो किस में किया जाता है, यूएस डॉलर के अंदर इशू किया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि एडीआर भी जो है वो यूएस डॉलर में इशू होता है और जीडीआर जो है वो भी क्या है, यूएस डॉलर के अंदर इशू किया जाता है। तो ये इसके क्या है, टोटल 6 फीचर हैं एडीआर और जीडीआर दोनों के। अब हम बात करेंगे कि जो एडीआर और जीडीआर है उनको हम किस तरह से इशू कर सकते हैं। यानी कि अगर ग्लोबल मार्केट में इशू करना होगा तो हम जीडीआर इशू करेंगे और अमेरिकन मार्केट के अंदर इशू करना होगा तो उसके लिए हम एडीआर इशू करेंगे, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो दोनों की हम प्रोसेस करेंगे कि किस किस तरह से हम इनको इशू कर सकते हैं। तो जीडीआर को इशू करने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने इसको 2 पार्ट में, पूरी जो प्रोसेस है उसको 2 पार्ट में, इस लाइन से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री है और ये क्या है, फॉरेन कंट्री है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जीडीआर के बारे में, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो यूएसए के अलावा दूसरी किसी भी कंट्री में इशू किया जा सकता है। तो इसको कैसे इशू किया जाएगा, मान लीजिए कि ये इशू कंपनी जो है वो इंडिया की कंपनी है और ये चाहती है कि ये अपना मनी अरेंजमेंट क्या है, फॉरेन की मार्केट से करे। फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो क्या है, भारत की कंपनी के अंदर पैसा लगाएं। तो इसके लिए ये इशूइंग कंपनी जो होती है वो क्या करती है, सबसे पहले अपने जो शेयर हैं, ये कंपनी इशूइंग कंपनी है और ये क्या करती है, सबसे पहले अपने शेयर डिलीवर करती है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है, ये अपने शेयर जो हैं, अंश हैं, उनको डिलीवर करेगी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक के। बैंक जो है इसको क्या करेगी, ये डिलीवर करेगी और इसको, इसके पास जब शेयर आ जाएंगे तो ये जो बैंक है ये हमारा डोमेस्टिक बैंक है, हमारा घरेलू बैंक है। और ये बैंक क्या करता है, विदेशी जो बैंक है उसको क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो जीडीआर इशू करना चाहता है। और जब ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक की रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बैंक क्या करता है, ये जो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, ये जो शेयर हैं, इन शेयर को क्या कर देता है, शेयर को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, जीडीआर के अंदर। ये बैंक जो है वो क्या करता है, शेयर जो होते हैं उनको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, जीडीआर के अंदर। अब शेयर जो है वो क्या बन गई, जीडीआर बन गई। जीडीआर बनने के बाद ये शेयर जो हैं वो क्या किए जाते हैं, उनकी कंट्री के अंदर जो भी इन्वेस्टर होंगे, फॉरेन के इन्वेस्टर होंगे, उन लोगों को क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे और वो क्या करेंगे, इन शेयर को खरीदेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जीडीआर के इशू करने की। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले इशूइंग कंपनी, जो कंपनी भारत की कंपनी है मान लीजिए, वो चाहती है कि विदेशी इन्वेस्टर जो हैं वो क्या करें, उसके अंदर पैसा लगाएं। तो वो अपने शेयर जो है फॉरेन इन्वेस्टर को इशू करना चाहती है। तो वो कैसे उनको इशू करेगी, वो अपने शेयर सबसे पहले डिलीवर करेगी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को। और ये बैंक क्या है, फॉरेन के जो बैंक हैं, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है, उनको रिक्वेस्ट करेगा कि शेयर को जीडीआर में कन्वर्ट करके फॉरेन इन्वेस्टर को इशू किया जाए। तो ये वो जो फॉरेन का ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक है ये क्या करेगा, जो शेयर हैं उनको जीडीआर में कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करने के बाद उनको फॉरेन इन्वेस्टर के जो है वो उनको इशू कर दिया जाएगा, यानी कि बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से जो फॉरेन के इन्वेस्टर हैं वो क्या है, इंडिया की कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे। तो ये हमने बात की जीडीआर के इशू करने की। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारी एडीआर की रहती है, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की, बस थोड़ा सा माइनर चेंज है उसमें। अब ये माइनर चेंज क्या है, यहाँ तक हमारी स्टेप जो है वो सेम रहेगी कि इशूइंग कंपनी सबसे पहले शेयर डिलीवर करेगी डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को,
अब डोमेस्टिक कस्टडियन जो बैंक है वो ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक की बजाय ये जो शेयर है उनको इशू करने के लिए किसको बोलेगा, अमेरिका के डिपॉजिटरी बैंक को बोलेगा। तो डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक रिक्वेस्ट करेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक से कि वो अपने जो एडीआर है वो इनको इशू करना चाहता है। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, जो शेयर हैं उनको किस में कन्वर्ट करेगा, एडीआर के अंदर कन्वर्ट करेगा। और एडीआर में कन्वर्ट करने के बाद उनको अमेरिका के जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो इस तरह से जो एक इंडिया की कंपनी है वो क्या है, अमेरिका के इन्वेस्टर जो हैं उनको अपने शेयर जो है वो इशू कर सकती है। तो ये है एडीआर और जीडीआर के इशू का प्रोसीजर और प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे कि एडीआर और जीडीआर को इशू करने के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है गेटिंग फॉरेन कैपिटल, यानी कि कोई भी इंडिया की कंपनी अगर फॉरेन मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो वो एडीआर और जीडीआर का यूज़ कर सकती है। यानी कि अगर वो अमेरिकन मार्केट से पैसा कलेक्ट करना चाहती है तो वो एडीआर का यूज़ कर सकती है। और अगर वो अदर जो हमारी ग्लोबल मार्केट है, दूसरी कंट्रियां हैं, उनसे अगर वो मनी कलेक्शन करना चाहती है तो उसके लिए वो जीडीआर जो है वो इशू कर सकती है। तो विदेशी बाजार से पूंजी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है जीडीआर और एडीआर। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो है मोर लिक्विडिटी, यानी कि जो एडीआर और जीडीआर हैं उनके अंदर तरलता ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीडीआर और एडीआर इशू करती हैं ये वही कंपनियां इशू करती हैं जिनकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन अच्छी होती है, यानी कि अच्छी रेपुटेड कंपनियां इनको इशू करती हैं। इस वजह से इनको कभी भी बाजार में बेचा जा सकता है। अगर कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर जीडीआर परचेज करता है या अमेरिका का इन्वेस्टर जो है वो एडीआर खरीदता है तो वो इन एडीआर और जीडीआर को कभी भी बाजार में बेच सकता है, क्योंकि ये अच्छी कंपनी जो अच्छी रेपुटेड कंपनियां हैं उनके शेयर होते हैं जिनको कोई भी पर्सन खरीदने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो इसके अंदर लिक्विडिटी क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन गुडविल ऑफ कंपनी, यानी कि अगर कोई कंपनी एडीआर और जीडीआर इशू करती है तो उस कंपनी का नाम फॉरेन मार्केट में भी चलता है। फॉरेन के इन्वेस्टर जब इन कंपनियों के अंदर पैसा लगाते हैं तो उन कंपनियों की गुडविल जो है वो दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट, यानी कि शेयर को इश्यू जब किया जाता है तो उसमें लागत जो है वो ज़्यादा आती है, उसकी कॉस्ट जो है वो क्या आती है, ज़्यादा आती है शेयर की। लेकिन एडीआर और जीडीआर की जो कॉस्ट है वो शेयर की कंपैरिजन के अंदर क्या आती है, कम आती है। फ्लोटिंग कॉस्ट यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी सिक्योरिटी को जब बाजार में इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, उसके ऊपर आने वाली जो लागत है उस लागत को कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो एडीआर और जीडीआर की जो फ्लोटेशन कॉस्ट यानी कि इशू करने की निर्गमन की जो लागत है वो कम होती है, लेकिन शेयर की जो है फ्लोटिंग कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके साथ-साथ जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि शेयर का प्राइस जो है वो क्या है, बेटर मिलता है। इन्हीं शेयर को जब डोमेस्टिक मार्केट में बेचा जाता है, यानी कि कोई भी इंडिया की कंपनी जब घरेलू बाजार में शेयर बेचती है तो उन शेयर का रेट यहाँ पर कम मिलता है। और उन्हीं शेयर को जब एडीआर और जीडीआर में कन्वर्ट करा करके विदेशी मार्केट में बेचा जाता है तो इनका ज़्यादा प्राइस हमें मिलता है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अच्छी रहती है, कंपनी को ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिसीव हो पाती है। तो हम इसमें कहेंगे कि कीमत जो है वो शेयर की क्या है, फॉरेन मार्केट में एडीआर और जीडीआर के रूप में ज़्यादा मिलती है। सबसे लास्ट जो इसकी एडवांटेज है वही है स्कैटर्ड शेयर होल्डिंग, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनके अंदर विस्तार होता है, उनका फैलाव होता है। अगर ये शेयर होल्डर हमारी देश की बाउंड्री के अंदर अंदर हों तो यहाँ पर उनकी लिमिटेशन होगी, यानी कि इनका एरिया जो है वो लिमिटेड हो गया। और अगर ये विदेशों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भी क्या है, शेयर कंपनी अगर अपने इशू करेगी एडीआर और जीडीआर के रूप में, तो शेयर होल्डर की जो संख्या है वो विदेशों में भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से विदेशी मार्केट में भी हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो एडीआर और जीडीआर की वजह से जो हमारे शेयर होल्डर है उनके फैलाव में वृद्धि होती है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक एडीआर और जीडीआर। तो सभी ने इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और आपकी बुक में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको कवर जो है वो करोगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।